नीते दस्यो। चाची जी हाँ बेटा। आपने आलू पराठे खाने? मिंजू खाने आलू के परोठे। गुड मॉर्निंग। तिज्जो भी खाने? तिज्जो भी खाने? राधे राधे। बोलो राधे राधे चाचू। रात में रो क्यों रही थी ये? इसकी नींद पूरी नहीं होती तो रोने लग जाती है। सो गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। और हमारी जो मॉर्निंग हुई है इन बच्चों के साथ हुई है। जब रात में हम लोग घर पहुंचे थे तो ये लोग सो रहे थे और जब सुबह सुबह आँख खुली तो सारे लोग बेड पे आ गए और मुझे काफ़ी मज़ा आया इनके साथ। मैं इनसे पहले भी एक बार मिल चुकी हूँ दिल्ली में और ये सेकंड टाइम मैं मिल रही हूँ इन बच्चों से और काफ़ी इंजॉय करती हूँ मैं इन लोगों की कंपनी। मुझे बहुत अच्छा लगता है बच्चों के साथ खेलना। सो मेरी और जीत की मॉर्निंग कुछ ऐसी हुई हो और उसके बाद हमने दिन की शुरुआत की। ये तो मेरे हैं कोई भी ले लो, दोनों बराबर है। ये तो मेरे हैं। इस लड़की को सुबह सुबह 6 बज रहे हैं, अभी इसको कुरकुरे चाहिए। ये तुम्हारे जैसी है रात में खाने वाली हैं? बेड पे ही सुबह सुबह नितिन ने खाया कुरकुरे और बाकी सब बच्चे ने भी खाया कुरकुरे। सुबह उठते ही जब बच्चों का चेहरा देखने को मिले तो आपका दिन बहुत अच्छा गुजरता है। सुबह सुबह कुरकुरे कौन खाता है? तू भी खाती है। हम नहीं खाते हैं सुबह सुबह कुरकुरे। यहाँ सभी लोग सुबह 5 बजे उठ जाते हैं और आज तो और भी पहले उठे क्योंकि आज घर में है फंक्शन और मैं अभी बेड पे ही पड़ी हूँ क्योंकि मैं सुबह उठ में बहुत बड़ी आलसी हूँ। सो मैं बेड पे ही पड़ी रही और जीत उठ के बाकी सारे घर के चक्कर लगा चुके, पूरे घूम चुके हैं। और ये जहाँ आज की फंक्शन का खाना बन रहा था कुछ नए तरीकों से, यहाँ मिट्टी का चूल्हा नहीं, सीधे यहाँ पे मिट्टी को आड़ी की तरह यहाँ पे थोड़ा गड्ढा खोद के और उसी में ये लोग खाना बनाते हैं। बड़े बड़े यहाँ पे बर्तन होते हैं, इसी में खाना बनता है। और यहाँ पे ये रसोई जो है बनाया गया है भंडारा, जहाँ पे अभी खाना वाना बन रहा है, खाने की तैयारियां हो रही है आज के भंडारा की। और कहते हैं कि अगर आपको सुकून पाना है तो पहाड़ों में जाके देखिए, वहीं सुकून मिलता है। सो जब आपकी आंख खुले और नज़ारा कुछ इस तरीके से हो तो सोचिए कि कितना सुकून मिलता होगा। बहुत ही प्यारा नज़ारा था। यहाँ पे इनके घर से जो व्यू है पहाड़ों की वो भी काफ़ी प्यारा लगता है। सो जीत और मुझे पर्सनली ऐसी जगह पसंद है जहाँ पे एकांत में घर हो, आसपास ऐसी ही हरा भरा पेड़ पौधा हो, वातावरण शुद्ध हो, स्वच्छ हवा हो, बहुत ही अच्छा लगता है। लगता है बस यहाँ पे। बट यहाँ पे सिर्फ रहने के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो थोड़ा डिफिकल्ट भी होता है पहाड़ों में। उसके बाद अब ये नीते और नन्नों ने आके मेरी आंखें जो है वो खोल दी है क्योंकि अब मैं बेड पे लग रहा है कि मैं ज्यादा देर बैठी नहीं रहूंगी। सो मुझे अब उठना ही पड़ेगा। सो शोर शराबा की वजह से मुझे फाइनली उठना पड़ा और नन्नों के साथ मैंने पूरे घर के चक्कर लगाए और काफ़ी अच्छा लगा। मैं कुछ देर यहाँ धूप में भी बैठी, ठंडी ठंडी हवा और ये मीठी मीठी धूप काफ़ी अच्छा लग रहा था। मुझे यहाँ बैठने में बड़ा मज़ा आ रहा था सुबह सुबह। उसके बाद मैंने पूरे घर के जो है वो चक्कर लगाए, पूरा घर घूमा और मुझे भी काफ़ी अच्छा लगा। अब बारी आती है नाश्ते की, तो हमने डिसाइड करा कि हम सबसे ऊपर जाके छत पे बैठ के नाश्ता करेंगे। ये है सोनू के एक और फ्रेंड दिल्ली के, वो भी इस फंक्शन को अटेंड करने आए थे। जब तक नाश्ते की अरेंजमेंट हो रही थी मैं जॉली के साथ खेली। जॉली को देख के मुझे अपनी लूसी की याद आ गई और उसके बाद मैं बहुत अच्छे फोटोज वीडियोज बनवाई ऊपर छत पे क्योंकि मुझे नज़ारा काफ़ी अच्छा लग रहा था। फिर जीत ने चेयर अरेंज करा और सोनू ने नाश्ता वगैरह लाया और उसके बाद हम तीनों ने फिर वहाँ की रोटी और भुजिया जो था वो पूरा प्योर पहाड़ी वाला जो मसाले होते हैं उसके साथ जो भुजिया बनाया हुआ था, बहुत ही अच्छा लग रहा था। और यहाँ पे नीचे कुछ लेडीज़ जो है वो मक्के की रोटी बना रही हैं। मैंने खाना वाना सब खा लिया है। उसके बाद मैं हैंड वॉश करने जा रही हूँ और यहाँ पे मक्के की रोटी बन रही है जो काफ़ी अच्छा टेस्टी लगता है खाने में। नाश्ता करने के बाद हम लोग बैठ के बहुत देर गप्पे मारे धूप में क्योंकि काफ़ी अच्छी लग रही थी। धूप ठंडी हो और अगर आपको ऐसी मीठी मीठी धूप मिले तो काफ़ी अच्छा लगता है। अब मैं आपको ले चलती हूँ यहाँ के गायों के पास। इधर से कैसे आऊं? चल मैं बताता हूँ। अच्छा, अरे लाल पहनी हूं इस वजह से मत मार देना मुझे।
सब ऐसे सीन दिखा। अरे जाओ तो सही। देख रहे हो पीछे वाला भी करेगा, कुछ नहीं करेगा। लो करता है ये, करेगा ये। आराम से निकलो। अरे पापा को लेके जाओ। मुंह पे मत लगा लेना। लगा लो जी, सारे पिंपल्स खत्म हो जाएंगे। तुम्हारा गोबर उठा रही हूँ, मारना मत। ये मारना, ये पेपर जैसे। ये सही है, हाथ से उठाने का शब्द। लास्ट में तो उठाना ही पड़ेगा। तसले में भरेंगे ना तो। अरे बहुत कुछ फंस गया आपके उसमें। कोई बात नहीं, नहीं तो फिर अभी नहीं करना। रहने दो। सो मुझे यहाँ पे काफी मजा आ रहा था। मेरा बचपन भी ऐसे ही गांव में बीता है, गायों के साथ बीता है। सो मैंने काफी इंजॉय करा यहाँ पे। और यहाँ की एक और खास बात ये है कि जितने भी आप ये जो खेत में देख रहे हो खेती की, ये सारी जो घर की औरतें हैं वो खुद करती हैं। ये जो है लहसुन यहाँ पे रोपा हुआ है। मैं सोनू की वाइफ से बहुत ज्यादा प्रभावित हुई हूँ। जितना मुझे उनको देख के सीरियसली मुझे अपना बचपन याद आता है। जब मैं छोटी थी और गाँव में रहते थे हम लोग, तो मेरी मम्मी भी ऐसी घर का भी काम, चूल्हा चौका, पहले तो मिट्टी का चूल्हा होता था, उस पर खाना बनाना पड़ता था। उसके बाद हमें भी संभालना पड़ता था मम्मी को। फिर गाय थी हमारे घर में, वो भी संभालना पड़ता था। सो काफी डिफिकल्ट हो जाता है एक औरत के लिए। और उनमें ही ये पावर होती है कि वो सब कुछ अकेले मैनेज कर पाती हैं। सो यहाँ पे भी वही माहौल है गांव में। और इसका एक बेनिफिट भी ये होता है कि इंसान का बॉडी जो है वो एक्टिव रहता है। तो काफी अच्छा लगा मुझे यहाँ पे आके, काफी इंजॉय करे। और उनकी वाइफ सीरियसली मैं बहुत ज्यादा उनको अप्रिशिएट इस चीज के लिए करती हूँ कि वो अकेले हर कुछ मैनेज कर लेती। नॉर्मली आजकल की जो लेडीज है उनसे नहीं हो पाता है इतना सब कुछ अकेले, जितना वो अकेले मैनेज कर लेती हैं। पता है, आप ड्यूटी से जब थक गया होगा तो ऐसे जगह पे सोने में सुकून मिलेगा आपको। हाँ। सो खेतों में घूमने के बाद अब मैं आपको दिखाती हूँ यहाँ का इस घर का मील, जिसमें लोग अपने से खुद गेहूं पीसते हैं और मक्के पीसते हैं और जितने भी अनाज होते हैं वो घर में लोग खुद पीसते हैं। सो ये रहा इनका मील। और ये सुनिए इनकी बातें जो कि समझ में तो आने वाली है नहीं, मुझे भी कुछ समझ में नहीं आई थी, बस मैं चुपचाप से सुन रही थी। अगर आप लोग को समझ में आ जाए कि ये लोग क्या बातें कर रहे थे, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कि ये लोग बातें क्या कर रहे हैं। अच्छा, इसीलिए जेसीबी वगैरह बनाते रहता है। आइडिया है इधर मुझे समझ नहीं आता ना। अभी जब तक ये आग नहीं पकड़ा ना, तब तक हम और नहीं कर सकते उधर से। अच्छा, ये तो आग बुझ जाएगी इधर। ये हमारी जेठानी है। नमस्ते जी। और ये भी नमस्ते और जी। ये इनकी फ्रेंड की वाइफ है। अच्छा, जितेंद्र भाई है। नमस्ते। समझाओ रे। फिर 2 बजे तक आई ना, फिर 2 बजे सुत रहे थोड़ा 4:45। और यहाँ पे जो है पूनम भाभी ने हमारा इंट्रोडक्शन कराया एक दूसरे से। और ये जो है यहाँ पे खाना गर्म होने की तैयारियां हो रही है। और ये इनका स्टोर रूम जैसा है। और ये जो है खेतों में काम करने के लिए कुछ औजार जो है वो बनाए हुए हैं। और ये पूरा स्टोर रूम इनका है, जहाँ पे सारे सामान और सारे मील का जो सामान है वो रखा हुआ है। गांव में जैसे स्टोव होता था पहले बनाने के लिए खाना गर्म करने को, उसी तरीके से ये एक टाइप का चूल्हा है जिसपे खाना गर्म हो रहा है। सालों बाद मैंने ये सारी चीजें वापस से देखी है। सो आपने देखा कि सुबह सुबह उठ के क्या क्या किया हमने। सुबह का ब्लॉग मैं यही खत्म करती हूँ और नेक्स्ट वीडियो में दिखाती हूँ कि आज का फंक्शन किस तरीके से हमने एंजॉय करा। थैंक यू।